हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ का। देखेंगे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस 5 क्वेश्चन को कर कर जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में मैं 100% कर रहा हूँ कि आप यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का लड़ेंगे। आइए अब हम देखते हैं पहला नंबर सवाल। यहाँ पर पहला नंबर हमारा सवाल कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। हमें पहले ही दे रखा है दो संख्याओं का अंतर, तो हमें इसमें बस ये नहीं बताया कि पहली संख्या कौन सी है और दूसरी संख्या कौन सी है। तो हम मान लेंगे कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, हल लिख रहे हैं। यहाँ पर हल में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर माना। यहाँ पर माना लिखेंगे और इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। तो यहाँ पर दो संख्या हमें मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। इतना पहले हम मान लेंगे कि पहली जो संख्या है वो हमारी x है तथा दूसरी जो संख्या है वह y है। इतना हम मान लेंगे। उसके बाद आप हम क्वेश्चन में देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमारा पहली संख्या x है और इसका अंतर कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, और दूसरी संख्या y है तो y हो गया। तो इनका अंतर कितना दे रहा है, 26 दे रहा है। अब यहाँ पर इसके आगे हम फिर से पढ़कर इसके आगे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, और एक संख्या तो ये पहली हमारी संख्या क्या है, x, और दूसरी संख्या हमारी क्या है, y की 3 गुनी है। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा, ये 3 गुनी है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यही हमसे कह रहा है। तो पहली संख्या ये हो गया, ये दूसरी संख्या, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे हो जाएगा। तो ये हमारे होगा x बराबर हो जाएगा 3y। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इतना आप कर लेंगे। उसके बाद फिर से आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का मान, हमारा जो x का मान निकला है वो समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण x का मान इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास ये क्या है, x का मान क्या है 3y, माइनस है तो माइनस y बराबर हो जाएगा 26 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3y में से 1y घटाएंगे तो हमारे पास 2y बचेगा ही, और इधर हो गया 26, और इधर इस 2 को गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर हमारे पास आ गया 26/2। इसे जब काटेंगे तो 13 दूना 26 हो गया, तो ये हो जाएगा 13। तो y का हमारा जो मान निकला है वो निकला है 13। अब हम इस y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 3, y का मान हमारे पास 13 है तो 13 हो जाएगा। तो ये हो गया x बराबर हो जाएगा हमारे पास 13 तिया 39। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
यही हमारे या और यहाँ पे ये इस यहाँ पे लिख देंगे पहली संख्या x माने थे तो x का मान कितना आ गया 39। और यहाँ पे लिख देंगे दूसरी संख्या y माने थे तो y का मान हमारे पास आ गया 13। और हमसे यही बस क्वेश्चन में पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालने के लिए कहा था। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर सवाल कह रहा है एक द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दे दिया है और उसका जो मूल है वो समान है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हम हल लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हल। हमसे इस क्वेश्चन में k का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो और हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि जो हमारा मूल वो समान है। तो जो हमारा मूल समान होता है तो हमारा विभेदकर होता है, विभेदकर को d से प्रदर्शित करते हैं तो विभेदकर को बराबर हो जाएगा 0। और हमारा विभेदकर बराबर होता है b² माइनस 4ac और मूल हमारा समान है तो ये हो जाएगा 0। अब हमारा समीकरण दे दिया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो समीकरण दिया था वो दिया था 3x माइनस 6x प्लस k बराबर 0। तो इस समीकरण को यहाँ पर रख कर और यहाँ से b का मान और उसके बाद a और c का मान निकाल लेंगे। उसके बाद इस सूत्र पर बैठा देंगे और हमारा जो हमारा k का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा समीकरण था 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर है 0। तो हम यहाँ से a का मान निकालेंगे, उसके बाद b का मान निकालेंगे, उसके बाद c का मान निकालेंगे। तो हमारा a का मान क्या होगा, a का मान हम देखते हैं x² का गुणांक कौन सा है 3, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं x का गुणांक क्या है तो -6 है, तो -6 हो जाएगा। उसके बाद अचर पद हमारा क्या है तो k हो जाएगा, अचर पद हमारा k है तो k हो जाएगा c का मान। तब ये इस यहाँ पर a b c का मान निकल गया। अब इस फार्मूले में बैठा देंगे तो b², तो b का मान हमारा क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस हो जाएगा। उसके बाद 4a का मान हमारे पास 3 है तो ये हो जाएगा 3 गुणे c का मान हमारे पास k है तो k हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 3 12 k हो जाएगा बराबर में 0। अब हम इस -12 k को इधर भेज देंगे, इधर भेजेंगे तो इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 बराबर हो जाएगा 12 k। अब हम इस 12 को इधर भेजेंगे, इधर गुणा में है तो इधर भेजेंगे तो इधर भाग में हो जाएगा, तो यहाँ k के बराबर हो जाएगा 36/12। अब 12 × 12 12 3 36, तो हमारे पास k का मान आ गया 3। यहाँ से हम कटाए तो हमारे पास k का मान आ गया 3। और हमसे क्वेश्चन में k का मान पूछा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा बराबर है sec थीटा माइनस cot थीटा। हमें इसमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिख रहे हैं। हल हमारा में यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ उस क्वेश्चन को उतार रहे हैं। तो यह हमारा है √1 माइनस cos थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा और बराबर में दे दिया है कोसेक थीटा माइनस cot थीटा।
इतना दे दिया है और हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम LHS को लेते हैं, तो ये हो जाएगा LHS। LHS को लेंगे तो ये हमारा LHS है, तो ये हो जाएगा √1 माइनस cos थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा। ये इतना लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हर है इसका परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं हर का परिमेयकरण करने पर, जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर √ हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा। हर का परिमेय करेंगे तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह हो जाएगा, उसके बाद √ हो जाएगा, √ है तो √ हो जाएगा। और यहाँ हमारा हर का परिमेय करते हैं तो हमारा जो चिन्ह माइनस के यदि रहता है तो प्लस में हो जाता है, प्लस का रहता है तो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और इधर हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। इतना हम कर लेंगे, हर का परिमेयकरण हो गया। अब यहाँ से देखिए हमारा ये भी 1 माइनस cos थीटा, ये भी 1 माइनस cos थीटा है, तो इसको हम एक में लिख लेंगे। जैसे ये हो जाएगा √1 माइनस cos थीटा और इधर भी 1 माइनस cos थीटा, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर देखिए ये एक हमारा सूत्र बन रहा है इसका, ए कोष्ट में a प्लस बी और ए कोष्ट में a माइनस बी। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पर देखिए इस एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, तो इसका जो होता है तो a² माइनस b²। तो ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका वो बटा में हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा माइनस b² है तो b² cos है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos² थीटा। इतना कर लेंगे। अब हम यहाँ से एक हमारा ये देखिए एक हमारा ये सूत्र बनता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा सूत्र बन रहा है, वो होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 होता है। अब हम यहाँ इस cos को इधर भेज देंगे तो हमारे पास बचेगा sin² थीटा बराबर में हो जाएगा 1 माइनस, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो गया माइनस cos² थीटा। तो अब हम इसके जगह पर sin² थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे √1 माइनस cos थीटा और पूरे का स्क्वायर बटा में हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे sin² थीटा लिख देंगे। अब यहाँ से हम इसके भी स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर है और इसका इस पूरे का भी स्क्वायर है, तो हम इन पूरे का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर कर दिखा रहे हैं, जैसे 1 माइनस cos थीटा बटा में हो जाएगा sin थीटा। इस पूरे का हम स्क्वायर कर सकते हैं। यदि हम स्क्वायर को फिर से इस कोष्टक से हटाएं, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना कर लिए। अब यहाँ से इस स्क्वायर से इस रूट को काटेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस cos थीटा बटा में हो जाएगा sin थीटा। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए sin 1 के भी बटा में है और cos के भी बटा में है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 sin थीटा माइनस cos sin थीटा। अब हमारा 1 sin थीटा का सूत्र होता है cosec, तो यहाँ पर हम सूत्र लिख दे रहे हैं 1 sin थीटा का हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है cosec
थीटा, कोसेक थीटा होता है। और हमारा कॉस अपान साइन का हमारे पास फॉर्मूला है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1 साइन थीटा है, तो यहाँ पर कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस उस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का मान होता है कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। और हमसे क्वेश्चन में यही पर देखिए, यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और यहाँ पर देखिए हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे RHS, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर हमारा सवाल है, कह रहा है निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यह हमारे पास समीकरण दे दिया गया है। समीकरण हमारे पास दिया है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर में दे दिया है 11/30, इतना दे दिया गया है। और हमें इस समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा x + 4 और ये हो जाएगा x - 7, इतना हो जाएगा। अब हम x + 4 से x + 4 कट गया, तो ये गुणा करेगा इसमें, तो यहाँ इधर हो जाएगा x - 7, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और इससे ये गुणा करेगा तो ये कट जाएगा, तो ये इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x + 4, इतना हो जाएगा। और हमारे पास बराबर में है 11/30, इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस कोष्ठक को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 7 माइनस हो जाएगा इस, और यहाँ पर x हो जाएगा, इस माइनस से इस प्लस में गुणा करेंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। और बटा में हमारे पास है x + 4 और है x - 7, इतना है। बराबर में हमारे पास है 11/30, इतना दे दिया गया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस x से इस x हमारा कट जा रहा है और हमारा इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इधर माइनस में 7 है और माइनस में 4 है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा, 7 4 11 होता है, तो माइनस का 11 हो जाएगा। और हम इसका x से x में गुणा करेंगे तो हमारे पास x² हो जाएगा। फिर से x से 7 में गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाता है, या प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 7x हो जाएगा। फिर से इस 4 का x में करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और 4 का करेंगे तो 4x हो जाएगा। और इसका करेंगे तो 7 चौको 28 होता है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 28, ना हो गया। उसके बाद इस इधर लिख देंगे 11/30। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में 11 से भाग देंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर, जब हम इसे 11 से भाग देंगे तो हमारा ये 11 कट जाएगा। तो 11 की जगह पर हमारे पास 11, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 बचेगा। और इधर बचेगा x², इधर है, यहाँ पर देखिए माइनस का 7x है और इधर है प्लस का 4x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का 28 हो जाएगा। और इधर भी 11 से भाग देंगे तो हमारा 11 कट जाएगा, तो इधर 1 बचेगा, बटा में हो जाएगा 30। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा करेंगे। तो जब हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28, और इधर हो जाएगा इससे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का
30 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम इस -30 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास प्लस का 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस में हो जाएगा 30 बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, इसमें से 28 प्लस 30 में से -28 को घटा देंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 बचेगा बराबर में 0। अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे, तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो इधर यहाँ पर हो जाएगा 2 एकने 2, तो 2 हो जाएगा। अब 2 का अब हम एक जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 2 आ जाए, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x से, तो 2 यहाँ पर 1x से गुणा करेंगे तो 2 एकने 2 हो जा रहा है, और जोड़ने पर यह हो जा रहा है 2x, यहाँ पर 1x है तो 3x हो जा रहा है, और यहाँ पर प्लस में 2 हो जाएगा तो बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारा x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन हो जाएगा, और इधर बचेगा x माइनस इस x से इस x कट जाएगा तो हमारे पास माइनस का 2 बचेगा। उसके बाद इधर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम इस साइन का साइन, यहाँ पर ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ले लेंगे, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। जब हम 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 2 हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 0। ये दोनों हमारा सेम आ गया तो हमारा एक गुणनखंड सही है। तो अब हम इन दोनों को एक कोष्ठ में लिखेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा एक कोष्ठ में, और एक कोष्ठ में हो जाएगा x माइनस 1 एक कोष्ठ में हो जाएगा। अब हम ये इन दोनों के बराबर में 0 रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 बराबर में 0, और इसके भी बराबर में रखेंगे तो x माइनस 1 बराबर में 0, तो यह हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2 और ये x बराबर हो जाएगा 1। तो हमारे पास 2 मूल ज्ञात हुए। पहला मूल हमारे पास आया 2 और दूसरा मूल हमारे पास आ गया 1, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल पर। 5वां नंबर हमारा सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका की गणना कीजिए। हमें ये दे दिया है, अंक हमारे पास दे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है 5, 15, 30, 28, 8 और 2। अब हमें कह रहा है माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह रहा है, माध्यिका की गणना कीजिए। तो माध्यिका हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे बना ले रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं अंक में यहाँ पर ऐसे बना ले रहे हैं। अंक में हमारा है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से है 30, 30 से है 40 और 40 से है 50। इतना हमारे पास दे दिया गया है, और हमें विद्यार्थियों की यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, तो हो जाए विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास है, यह है 5, उसके बाद है 15, उसके बाद है 30, उसके बाद है 8, उसके बाद है 2। इतना कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, उसके बाद इतना हम सबसे पहले इतना हमें क्वेश्चन में दिया था, और इतना पहले हम लिख लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे विद्यार्थियों की संख्या है इसे हम कहते हैं बारंबारता। तो हम बारंबारता को f से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा f हो जाएगा। अब हम इसके आगे लिखेंगे, सबसे पहले हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो हम संचयी बारंबारता को हम CF से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा CF। अब हम संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं, इस 5 को 5 लिख देंगे, और 5 से फिर से इस 15 को जोड़ेंगे, 5 में 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, और फिर से 20 में 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, 50 में इस 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58,
इस 58 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो ये जो हमारा होगा, ये जो हमारा 60 आया है, ये हो जाएगा n का मान। n का मान हमारे पास आ गया 60। इतना ज्ञात कर लेंगे। और हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं, और हमारे पास जो माध्यिका का सूत्र होता है, यहाँ पर लिख रहे हैं माध्यिका का जो हमारे पास सूत्र होता है वो होता है L प्लस कोष्ठ में n/2 माइनस CF और बटा में हो जाएगा F गुणे होता है H। तो हमारे पास n का मान आ गया है 60 और बटा में 2 है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, n का मान हमारे पास है, यहाँ पर कर रहे हैं, n का मान हमारे पास है 60, तो ये हो जाएगा 60 बटा में हो जाएगा 2 है, तो ये हो जाएगा 2, और इसको हम कटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 आ गया, 30 आ जाएगा। अब हम इस 30 को इन दोनों इसमें देखते हैं कि किसके बाद 30 आया गया। तो यहाँ पर देखिए 5 के बाद 30 नहीं है, 20 और 50 के बीच में 30 है, तो हम 20 और 30 के बीच में 50 है, तो 30 से हम अधिक लेते हैं, तो 30 से अधिक हमारे पास 50 है, तो 50 है, तो ये हम इसके ऊपर वाला जो हमारा ये 50 है, इस लाइन को हम पहले अंडर ऐसे कर रहे हैं, लाइन से एक पोस्ट बना दे रहे हैं, तो ये हमारा यह 50 आ जाए। तो 50 के ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला, वो होता है हमारे पास जो होता है वो होता है CF होता है, संचयी बारंबारता, इतना होता है। और उसके बाद और उसके नीचे जो होता है ये होता है हमारे पास F होता है। और जो हमारा इसमें निम्न जो है, निम्न संख्या, ये हमारा जो 20 है वो होता है L होता है, ये हमारे पास L होता है। और हमारा H क्या होता है, इसका अंतर कितने का है, तो 0 से 10 है, तो इसका अंतर हमारे पास है 10, तो हमारे पास H का मान क्या गया 10। इसका जो अंतर है यहाँ पर देखिए 20 और 20 के 10 के बाद है 20, तो इसके अंतर कितना है, 10 का अंतर है, तो H का मान हमारे पास 10 आ गया। अब हमारे पास सभी का मान हमारे पास ज्ञात हो गए, तो अब हम इस सूत्र में बैठाकर अब हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास L का मान है 20, तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस है, और हमारे पास n/2 का मान कितना है 30, तो ये हो जाएगा 30 माइनस CF हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखिए CF का मान हमारे पास है 20, तो 20 हो जाएगा, बटा में F का मान कितना है 30, तो ये हो जाएगा 30। और हमारे पास H का मान कितना है, H का मान अंतर कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके आगे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 प्लस कोष्ठ में हमारे पास 30 में से 20 जाएगा तो बचेगा 10, और बट्टा में हो जाएगा 30, और गुणे हो जाएगा 10, 10 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 या 30, तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 1/3 गुणे 10, इतना हो जाएगा। अब हम इस 10 को इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 10/3। अब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 3 आ जा रहा है, और 20 तो 20 3 60 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10, इतना आ गया। अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 70, 60 और प्लस 10 हो जाएगा 70, बट्टा में हो जाएगा 3। अब हम यहाँ से 3 से जब 70 में भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 पॉइंट हो जाएगा। ऐसे कर 3 आता ही जाएगा अनंत तक, तो यह हम बस इतना ही लिख देते हैं 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। माध्यिका हमारा ज्ञात हो गया, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं माध्यिका हमारे पास आ गया 23.33, ऐसे अनंत तक जाएगा, तो हम बस 2 ही बार लिखे हैं 3, इतना ही हमारे पास आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताएं। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का मैथ का मैं करा रहा हूँ।